सोचो, एक ऐसा योद्धा जो दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर था, जिसकी हिम्मत से देवता भी डरते थे, जिसके पास सब कुछ हो सकता था, राज, शक्ति, सम्मान, पर फिर भी उसकी पूरी जिंदगी बस एक चीज के लिए तरसती रही, अपनापन। ये कहानी है कर्ण की, महाभारत के सबसे पावरफुल, सबसे मिसअंडरस्टूड और शायद सबसे दुर्भाग्यशाली हीरो की। और यकीन मानो, इस कहानी के बाद तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे कर्ण विलन था या असली हीरो। एक, जन्म, जब सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। कर्ण की कहानी शुरू होती है एक राज से, एक ऐसा राज जो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। कुंती, जो पांडवों की मां थी, उन्हें एक वरदान मिला था, किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। क्यूरियोसिटी में उन्होंने सूर्य देव को बुलाया और सूर्य देव ने उन्हें एक पुत्र दिया, कर्ण। पर प्रॉब्लम क्या थी? कुंती उस वक्त अनमैरिड थी। समाज का डर, लोगों की सोच और इज्जत बचाने के लिए उसने एक मां होते हुए भी अपने ही बच्चे को एक टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया। सोचो, एक बच्चा जो पैदा होते ही अपनी मां के प्यार से वंचित हो गया। यहीं से कर्ण का दुर्भाग्य शुरू हो गया। कर्ण को एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाला। उन्होंने उससे अपने बेटे की तरह प्यार दिया, इसीलिए कर्ण को राधेय भी कहा जाता है। पर सोसाइटी ने कभी उसे अपनाया नहीं। वो बचपन से ही एक वॉरियर बनना चाहता था, पर लोग उसे कहते थे, तू सिर्फ एक सारथी का बेटा है। टैलेंट होने के बाद भी उसे हमेशा नीचा दिखाया गया। ये वही दर्द था जो उसके अंदर जलता रहा और उसे बनाया एक ऐसा वॉरियर जो दुनिया से लड़ने को रेडी था। कर्ण ने डिसाइड किया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धरी बनेगा, पर कोई गुरु उसे सिखाने को रेडी नहीं था। तो उसने झूठ बोला और परशुराम जी के पास गया, अपने आप को ब्राह्मण बताकर। परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया। कर्ण ने सब कुछ सीख लिया, इतना पावरफुल बन गया कि अर्जुन तक को टक्कर दे सके। पर एक दिन सच सामने आ गया। जब परशुराम जी उसकी गोद में सो रहे थे, तब एक कीड़ा उसके जांग को काट रहा था। खून बह रहा था, दर्द हो रहा था, पर कर्ण ने अपने गुरु की नींद ना टूट जाए इसलिए कुछ नहीं बोला। परशुराम जाग गए और समझ गए कि एक ब्राह्मण इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो क्षत्रिय है। गुस्से में आकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, जब तुझे सबसे ज्यादा अपने विद्या की जरूरत होगी तो सब भूल जाएगा। सोचो, इतनी मेहनत, इतनी तपस्या और एक श्राप ने सब खत्म कर दिया। हस्तिनापुर में एक कंपटीशन हुआ जहां अर्जुन अपनी स्किल्स दिखा रहा था। तब कर्ण ने एंट्री ली और अर्जुन को चैलेंज किया। सब शॉक हो गए, क्योंकि कर्ण उसके बराबर या उससे भी ज्यादा पावरफुल था। पर फिर क्या हुआ? उससे पूछा गया, तुम कौन हो, तुम्हारा वंश क्या है? और जब पता चला कि वो एक सारथी का बेटा है, उसे सबके सामने इंसल्ट किया गया, कंपटीशन से निकाल दिया गया। यही वो मोमेंट था जहां कर्ण का दिल टूट गया। और तब एक इंसान उसके साथ खड़ा हुआ, दुर्योधन। दुर्योधन ने कर्ण को तुरंत अंग का राजा बना दिया, उसे इज्जत दी, नाम दिया, पहचान दी। और यहीं से कर्ण ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लिया। वो दुर्योधन के साथ खड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर सवाल यह है, क्या यह दोस्ती थी या मजबूरी? कर्ण को पहली बार किसी ने एक्सेप्ट किया था और वो उस एहसान के बोझ में पूरी जिंदगी जीता रहा। महाभारत के युद्ध से पहले कुंती कर्ण के पास आई और उसे सच बताया कि तुम मेरे बेटे हो, तुम पांडवों के भाई हो। सोचो, जिस अपनेपन के लिए कर्ण जिंदगी भर तरसता रहा, वो उसके सामने था। पर क्या उसने पांडवों का साथ दिया? नहीं। उसने कहा, मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ खो सकता हूं, पर दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। यह था कर्ण का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस। कर्ण सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, वो दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर था। कोई भी उससे कुछ मांगता, वो मना नहीं करता। इंद्र यानी अर्जुन के पिता भी एक ब्राह्मण बनकर आए और कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लिया, जो उसे इनविंसिबल बनाते थे। कर्ण ने बिना सोचे दे दिया। उसे पता था ये उसकी मौत का कारण बनेगा, फिर भी उसने दिया। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। ये सबसे बड़ा बैटल था, पर किस्मत फिर कर्ण के खिलाफ थी। उसका रथ का पहिया जमीन में फंस गया। परशुराम का श्राप याद आया, वो अपनी विद्या भूल गया और उसके पास कवच कुंडल भी नहीं थे। उसने अर्जुन से रुकने को कहा, पर कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अभी अटैक करो, और अर्जुन ने कर्ण को मार दिया। कर्ण मरते वक्त भी नहीं जानता था कि वो पांडवों का भाई है, और जब सच सामने आया तब सब कुछ खत्म हो चुका था। क्या कर्ण सच में दुर्भाग्यशाली था? कर्ण के पास सब कुछ था, शक्ति, टैलेंट, हिम्मत,
पर उसके पास नहीं था तो बस एक चीज, सही वक्त पर सही लोगों का साथ। उसकी जिंदगी हमें एक ही चीज सिखाती है, कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, उसकी सिचुएशन गलत होती है। अगर तुम्हें लगता है कर्ण महाभारत का असली हीरो था तो कमेंट में लिखो कर्ण द रियल वॉरियर। और अगर तुम ऐसी ही पावरफुल और इमोशनल कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, फील की जाती हैं।